Welcome to Dr. Kanta Butra's Public Awareness Series. हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्टाफ ने अभी बताया मेरे को कि बाहर एक नवीन भाई नाम के आदमी आए हुए हैं, एकदम परेशान है और उनकी एक आँख भी लाल दिख रही है, तो आप उनको जल्दी से अंदर बुला लीजिए। जब नवीन भाई अंदर आए तो उनकी आँख सही में थोड़ी सी लाल दिख रही थी, पर आँख की जो पापन है ना लेफ्ट साइड की, वो भी नीचे आई हुई थी। पर उनकी परेशानी ज़्यादा सिरदर्द थी। ये जो आँख के ऊपर का भाग, नीचे का भाग, दोनों इतना ज़्यादा दुख रहा था कि वो बैठ भी नहीं पा रहे थे। उन्होंने कहा कुछ करो, चाहिए तो काट डालो, मेरे को तो दुखाव बिल्कुल सहन नहीं हो रहा है। मैंने पूछा, नवीन भाई दुखाव कितने दिनों से है? उनके साथ वाले आदमी ने बताया उनको एक्चुअली पहली बार दुखाव परसों के दिन हुआ था और 1 घंटे के लिए था। उस टाइम पे उनकी आँख लाल लगी तो हमारे जो मालिक है ना, वो दोनों ही सेल्समैन है दुकान में, तो उन्होंने बोला कि नवीन तू घर चला जा, अगर तेरी आँख आई है तो सबकी आ जाएगी। और नवीन घर चला गया और नवीन घर जाते जाते वो बोलता है रास्ते में आधे घंटे में तो मैं ठीक हो गया। फिर बाद में दूसरे दिन ऑफिस में आया था, आने के बाद में वैसे तो ठीक था, शार्प 2 बजे उसको वापस यहाँ पे हेडेक होने लगा। बाद में धीमे धीमे उसकी आँख भी लाल हो गई और नीचे का भाग भी दुखने लग गया और आँख में से थोड़ा थोड़ा पानी भी आने लगा। तो हमने आपको फ़ोन किया था, आपने कहा नज़दीक में कोई हॉस्पिटल है क्या, तो वहाँ जाके ऑक्सीजन ले लो। ऑक्सीजन लिया, 15 मिनट में नवीन ठीक हो गया। पर आज वापस वही तकलीफ, तो फिर आपके पास आ गए। लेकिन नवीन भाई पहले कभी आपको ऐसी तकलीफ हुई है? तो ने बोला हाँ 2 साल पहले हुई थी और शायद मुझे लगता 5 साल पहले भी हुई थी। दोनों ही बार आपका ही इलाज किया था और ठीक हो गया था। मैंने बोला नवीन भाई आपको क्लस्टर हेडेक लगता है। क्लस्टर हेडेक में जो दुखाव होता है ना, वो आँख के आजू बाजू में होता है। आँख शायद लाल भी हो जाती है, पापन थोड़ी नीचे आ जाती है और पेशेंट को बेचैनी बहुत होती है, एकदम माइग्रेन के उल्टा। माइग्रेन होता है तो पेशेंट ऐसे सिर बांध के एक रूम में सो जाता है, उसके उल्टा इसमें अगर हेडेक होता है तो पेशेंट बेचैन होता है, घूमता है, कुछ ठोकता है, कुछ न कुछ करता रहता है, उसको बिल्कुल आराम नहीं मिलता। ये फिक्स टाइम पे होता है। नवीन भाई की इस बीमारी को हम लोग क्लस्टर हेडेक बोलते हैं। इसमें उनको फिक्स टाइम पे दुखाव होता है। जैसे नवीन भाई को डेली 2 बजे हो रहा है और 3 बजे अच्छा हो रहा है, उसमें आँख थोड़ी सी लाल हो जाती है। पर उसके पहले हेडेक यहाँ पे इस भाग में बहुत ज़ोर से होता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे लाल जो एरिया बताया वो हेडेक का है, आँख के ऊपर भी और बाद में आँख के नीचे भी। और उसके साथ में कभी किसी की पापड़ नीचे भी आ जाती है और लाल आँख दिखती है, बेचैनी बहुत रहती है। माइग्रेन के जस्ट उल्टा होता है। माइग्रेन में जब सिरदर्द होता है, आदमी सिर बांध के अंधेरा करके डार्क रूम में सो जाता है और इसमें पेशेंट बेचैनी से इधर उधर घूमता रहता है। इस हेडेक को हम लोग क्लस्टर हेडेक बोलते हैं। ये फिक्स टाइम पे होता है और डेली एक बार शुरू हो गया। क्लस्टर इसलिए बोलते हैं कि जब एक बार शुरू हो जाता है डेली होता रहता है, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 3 महीने तक। इसलिए इसको हम क्लस्टर बोलते हैं, क्योंकि ये डेली हो रहा है। किसी को दिन में 1 बार होता है, किसी को दिन में 2-3 बार भी होता है। और ये जो रहता है वो 3 हफ्ते से 3 महीने तक भी अटैक्स रहते हैं। अटैक जो रहता है किसी का 15 मिनट रहता है, किसी का 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे तक भी चलता है। जितना टाइम दर्द होगा पेशेंट को एकदम लगेगा मैं कुछ कर डालूँ, इतना एकदम असहनीय दुखाव होता है। और दर्द अच्छे होते ही पेशेंट एकदम अच्छा हो जाता है। आप देखोगे तो लगेगा उसको कुछ हुआ ही नहीं है। यह है क्लस्टर हेडेक। यानी क्लस्टर में आता है, ग्रुप में आता है तो 15 दिन, 20 दिन, महीना भर रहेगा, बाद में पेशेंट अच्छा हो जाता है। उसी पेशेंट को वापस वही दर्द, समझो उसको अभी बारिश के दिनों में आया है तो साल के बाद, 2 साल के बाद जब आएगा, बारिश के दिनों में ही आएगा। उसका सब कुछ फिक्स है। उसको अभी लेफ्ट साइड में हुआ है, हर टाइम पे इसी साइड में यहाँ पे ही होगा, उसकी साइड भी नहीं बदलती है। ये जस्ट माइग्रेन के ऑपोजिट है। माइग्रेन के बारे में ही आप मेरी बहुत सारी वीडियोस देख के समझ सकते हो। अब ये जब दर्द होता है तब क्या करने का? काफ़ी लोगों को पेन किलर से अच्छा तो हो जाता है, पर इमीडिएट रिलीफ ऑक्सीजन लेने से मिल जाती है। पर समझ
आप जॉब कर रहे हो तो डेली जाके ऑक्सीजन कहाँ लोगे जॉब छोड़ के? और कौन सा मालिक रोज़ आपको 3 हफ्ते तक या 2-3 महीने तक अलाउ करेगा कि डेली आप 1 घंटा छुट्टी लेके जाके ऑक्सीजन लेके आ जाओ? या डेली आप पेन किलर लेके भी बेचैनी से वहाँ घूमते रहोगे तो आपका काम तो अफेक्ट हो ही जाएगा। कोई भी अलाउ नहीं करेगा आपको काम करने के लिए। तो आपको जल्दी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो जल्दी अच्छा कैसे होंगे? तो यानी वो अटैक को आप जो ड्यूरेशन उसकी वो कम कैसे करोगे? वो जो सिविरिटी पेन की है, बेचैनी है, वो कम कैसे करोगे? उसके लिए भी दवाइयाँ आती है। वो जो दवाइयाँ आती है, बहुत सारी दवाइयाँ है, एक है ऐसे नहीं है। उसमें स्टीरॉइड्स आते हैं, वेरापामिल आता है, निमोडिपिन आता है, लिथियम आता है और टोपेरामेट आता है, बहुत सारी मेडिसिन है। पर आप कोई भी दवा, हाँ एक फाइल देख ली, चलो इसने ये दवा ली थी, ये बीमारी हुई है, मैं इसको भी दे दूँ, ऐसे मत कीजिए। क्योंकि हर एक की दवा अलग होती है, हर एक की प्रकृति, उसको डायबिटीज़ है क्या, उसका पल्स कैसे है, बीपी कैसे, हार्ट की क्या सिचुएशन, हर चीज़ देख के दवाइयाँ देनी पड़ती है। सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए। समझो आपको 3 साल पहले ये बीमारी हुई है, उस टाइम पे डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है और आपने सोचा बीमारी जल्दी से अच्छी करने के लिए ये दवाइयाँ ले लूँ, शायद आप में कुछ फ़र्क पड़ गया हो, बीपी हो गया, शुगर हो गया, तो ये दवाइयाँ ऐसे नहीं ले सकते हो। क्योंकि आपकी हर चीज़ देख के उसी हिसाब से आपकी जो दवाइयाँ है कि जिसमें आपको जल्दी बीमारी अच्छी करनी है वो एडजस्ट करनी है। इसलिए मेरी एक ही सलाह है, दवाइयाँ है आप ले सकते हो, जल्दी से अच्छे भी हो सकते हो, पर दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह से लो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके सिवा अगर किसी को 6 महीने में अटैक आ जाता है, बार बार अटैक आने लगे, किसी को 6 महीने में एक बार अटैक आ रहा है और 2-3 महीने पहले आया हुआ अटैक चल रहा है, उनके लिए क्या? या किसी का काम बहुत डिस्टर्ब हो रहा है इस क्लस्टर हेडेक के लिए, उनके लिए भी नए इलाज हैं। वो गैंग्लियन ब्लॉक करते हैं, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन करते हैं और बहुत सारे इलाज हैं। पर मेरे को अभी तक कोई पेशेंट के लिए ऐसे कोई बड़े इलाज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। जो रूटीन ट्रीटमेंट है उससे ही अच्छे हो जाते हैं। थैंक यू।